तो इसको हम जितना भी सुनेंगे पढ़ेंगे हमारे अंदर आएगा तो हम प्रैक्टिकल उसको कर पाएंगे, लेकिन करना तो हमें अपने आप ही है। इसमें मैं तो बता सकती हूँ, आप पढ़ सकते हो। मेरे को भी अभी कई दफा गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं परफेक्ट बन गई, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश करनी है कि जैसे भगवान की वाणी में सामायिक का समता है, जब तक समता नहीं आती तो हमारी सामायिक फलदायक नहीं हो सकती। तो मेरे को लगता है, विश्वास ही है कि जो लोग डेली सामायिक करते हैं, जिस दिन से मैंने सामायिक का चैप्टर लिया है, तो सामायिक करने से पहले वो जरूर सोचते होंगे कि हमने समता लानी है। हमने जो भी हमारे दिल में किसी के प्रति कोई भी वैर भाव, कोई मन मुटाव या घर के कोई काम, मतलब ये सब छोड़कर सामायिक करनी है। हमें आत्मा में रमन करना है। सामायिक के 48 मिनट जो करते हैं, ये प्लीज थोड़ा थोड़ा शुरू करो, अवश्य ही आप में समता, क्योंकि मेरे में भी कई दफा मैं भी घबरा जाती हूँ, कोई छोटी बात होती है, लेकिन फिर मुड़कर फिर उसको वही समभाव में लाना है। और ये तभी हो सकता है, फिर वही पहली बात जब मैंने शुरू किया था ये आपके सामने शेयर करना, कि जब तक भगवान की जो पहली वाणी है कि हमारे दिल में प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ की भावना नहीं आती, तब तक हम समता में नहीं आ सकते। ये अंडरलाइन करके ना अपना जीवन का उद्देश्य बना लीजिए कि मेरे में मैत्री, प्राणी मात्र, एक इंद्रिय जीव से 5 इंद्रिय जीवों तक, जब तक मेरे दिल में मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ की भावना नहीं आती, तो मैं समता में नहीं आ सकती, समता में नहीं आ सकता। क्योंकि जब बेस ही पक्की ना हो, वृक्ष की जड़ी पक्की ना हो, तो जड़ तो क्या होगा? जरा सी आंधी आई, जरा सी तूफान आया तो वृक्ष क्या जाता, हिलना डुलना लगता है, कई दफा तो जड़ से निकल जाता है। तो इसी तरह हमारा जीवन है। जब तक हमें ये भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास ना करके, जब तक हम नहीं करते उसको प्रैक्टिकली अपने आप, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अपना निरीक्षण खुद करना है। जब तक हम अपना निरीक्षण खुद नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान की वाणी का पालन नहीं कर सकते। इसलिए ये चैप्टर ऐसा है, इसमें हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। पर रमन में परिनमन नहीं करके हम आत्मा में रमन कर सकते हैं। कम से कम 48 मिनट तो करें, क्योंकि जो हम काम सुबह सुबह करते हैं, मन से करते हैं, पूरा दिन उसका असर रहता है। अगर हम मन से करें, भगवान की वाणी के कहे के अनुसार करें, तो उसका असर थोड़ा बहुत तो रहता है। इसलिए प्लीज आप जब भी अब सामायिक, जो सामायिक डेली करते हैं, जो नहीं करते, करनी शुरू की है, तो बस आप बैठते वक्त, आसन में बैठते वक्त, चरवला लेते वक्त, मुंह पत्ती लेते वक्त, और भगवान की स्थापना, जब गुरु की स्थापना करते हैं, स्थापनाचार्य रखते हैं, बस हर क्षण हर मिनट यही होना चाहिए, भगवान ये मैं सारे आपके कहे के अनुसार अवलंबन ले रहा हूँ, ले रही हूँ, मुझे आपकी तरह समता लानी है, समता लानी है, ताकि मैं भी जीवन में आत्म लक्ष्मी बन सकूं। तो ये सोचते हुए अगर हम डेली सामायिक करते हैं, आपने करनी शुरू कर दी है तो धन्यवाद। जो नहीं कर रहे ऐसे, तो उनको कहना चाहती हूँ, जोर से कहना चाहती हूँ कि आप जब जब सामायिक लेने बैठते हो, अपनी उपकरण लेते हो, रखते हो, साफ करके रखते हो, जो भी करते हो, तो उसमें बस लक्ष्य कि ये मेरे 48 मिनट कम से कम 48 मिनट मैं समता में रहूं। क्योंकि जब एक काम शुरू कर देते हैं ना, तो वो फिर अगर मन से करो तो मन करता है थोड़ा सा और कर लूं, थोड़ा सा और कर लूं। आप प्रैक्टिकल करके देखो। हम खासकर लेडीज की मैं बात करती हूँ, हम लोगों की, कि भी जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सोचते हैं चल ठीक तो हो रहा है, हम थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कर लूं, तो हमारी ना गति भी बढ़ती है। और अगर हमारा लक्ष्य अच्छा हो, ठीक हो, तो हम अवश्य ही मंजिल पर पहुंचेंगे और पहुंचते हैं। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें ये क्लास अटेंड करते हैं हीलिंग की। हीलिंग का मतलब अपने शरीर को ठीक करना, सबको पता ही है। मंजू जी और अपर्णा जी, बाकी सब लोग कैसे शारीरिक रूप से हमें हील करते हैं। तो लेकिन सामायिक उसके साथ अगर जुड़ जाए
तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे, तो इस क्लास का कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। तो इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश कीजिए कि स्माइक मीन्स समता, इस अर्थ को अगर समता नहीं आती, सोचो कि मेरी समायिका सफल नहीं हुई। मैं तो यही करती हूँ, कई दफा मन बेचैन होता है तो सोचूं आज समायिक मेरी अधूरी रह गई, मैंने फालतू में बैठी, लेकिन फिर अगले दिन वही सोचती हूँ, नहीं आज तो मैंने कोई इधर उधर के विचार नहीं करने, हम मेरे को समता में आना है, मुझे सबसे प्यार मोहब्बत सब कुछ मैत्री भावना सभी जीवन में लानी है ताकि मेरी समायिक सफल हो जाए। एक छोटी सी कथा कह लो, कहानी कह लो, या घटना कह लो, जिससे हमें बोध होता है समभाव से क्या क्या हो सकता है। एक नगर था, उसका नगर का नाम था क्षिति प्रतिष्ठित नाम का एक नगर था। वहां एक श्रावक रहते थे, किंतु उस नगर में उसका जीवन निर्वाह नहीं होता था। अतः उसने भीलों की बस्ती वाले आदिवासी गांव में जाकर अपना जीवन गुजारने की सोची। पास ही कोई गांव होगा भीलों की बस्ती, तो वहां जाने का उसने सोचा। एक पल्ली में वो एक जगह जाकर पहुंच गया, वहां उसने व्यापार भी प्रारंभ किया। अल्प समय में उसने अच्छा पैसा कमाया। पुण्य के उदय काल में जीव को संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य के उदय काल में, ये अंडरलाइन करने वाला वर्ड है, कहते हैं कि वो ऐसा बंदा है एकदम उसको पैसे कैसे आ गए, कितना अमीर कैसे बन गया, ये हमारी इस जन्म की तो हमारी कमाई होती है। मेन हमारा जो पुण्य कर्म है पिछले जन्म का है कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, किसी को पैसे से दान किया होगा, बुद्धि से दान किया होगा, तब हमें फल नहीं भी मिला कोई बात नहीं, लेकिन वो फल मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसका पिछले जन्म का उदय, पुण्य के उदय काल में जीव को संपत्ति की प्राप्त होती है। वह 12 वर्ष में कोटीश्वर बन गया, मतलब बहुत अमीर बन गया, किंतु फिर भी उसने धन के पीछे अपने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक ना श्रावक था। बहुत पैसा आ गया, भोग विलास, पैसा, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या नहीं छोड़ा उसने, क्या नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। उसका नियम था प्रतिदिन 8 सामायिक करने का। देखो एक जो बंदा, क्योंकि पहले उसके पास कुछ नहीं था, सारा दिन वो 8 सामायिक करता था, क्योंकि टाइम तो जो अच्छा श्रावक श्राविका होती है, अचानक हमारे पर कोई विपत्ति आ जाती है, फाइनेंशियली, घर की, बाहर की, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हालांकि वीकनेस है, हम घबराहट होती है। अगर जो सच्चा श्रावक है, अगर हमारे अपने ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो जो हमारा रूटीन होता है धर्म का, सामायिक, प्रतिक्रम, पूजा, प्रक्षाल, इसको नहीं छोड़ना, तो उसने ना वो कभी छोड़ा नहीं। अमीर भी बन गया, पहले गरीब था, पैसा नहीं था, उसने छोड़ा नहीं। उसका नियम था प्रतिदिन 8 सामायिक करने का। वह दृढ़ श्रद्धा से निभाता था। दृढ़ श्रद्धा मतलब समता लाने के लिए धर्म ध्यान में लीन रहता था। ये उसका ना रूटीन बन गया था, उसको नहीं लगता था कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, नहीं, जैसे रोटी खाना, पानी पीना नेचुरल है, तो उसके जीवन में ये 8 सामायिक का उसने जो नियम लिया हुआ था, उसने छोड़ा नहीं। व्यापार के कारण दिन में समय नहीं मिलता, सेठ रात्रि में सामायिक करते। नियम उन्होंने कभी भी तोड़ा नहीं था। आज हम क्या करते हैं, आज मैं बहुत बिजी था, बहुत काम किया, इतनी मीटिंग्स हो गई, इतने वो कस्टमर आ गए, इतनी मीटिंग, इतना वो, मेरे को वहां जाना पड़ा, ये हम बहाने लगा के, ये हमारे सारे बहाने होते हैं। उस काम को हम, इसका मतलब है हमने उस काम को, जो हमारा असली काम है, असली धर्म सामायिक है उसका, उसको नहीं छोड़ते, तो वो तो फिर ठीक है। अदरवाइज हम बहुत जल्दी डावाडोल हो जाते हैं। कोशिश कीजिए जो आपका रूटीन है धर्म का, सामायिक का, भगवान की वाणी सुनने का, तो ये सब कभी भी कैसे भी अगर दिन में नहीं टाइम मिला, तो वो क्या करता था, वो रात को सामायिक करता था, उसके सामायिक छोड़ा नहीं। सेठ की बढ़ती समृद्धि को देखकर भीलों के मन में, क्योंकि छोटी जात के लोग थे वहां रहते, भीलों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। यह सेठ जहां खाली हाथ आया था और आज लाखों करोड़ों रुपए कमा गया, क्यों ना हम इसके यहाँ चोरी कर लें। देखो सब तरह के बंदे होते हैं, सब जिनके पास कमी होती है, कई तो चोर
बेसिकली जन्मजात चोर होते हैं, कईयों को मजबूरी से चोरी करनी पड़ती है। तो इन्होंने मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि भी इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, तो अब तो इसके पास पैसा संभालने की भी जगह नहीं है, इतना अमीर हो गया, तो क्यों ना हम इसके घर चोरी कर लें। और योजना बनाकर, ध्यान से सुनना आगे, और योजना बनाकर एक रात्रि को भील चोरी करने सेठ के घर आ धमके। सेठ सामायिक, वो रात को सामायिक करते थे, पता ना, मैंने बताया कि दिन में उसको टाइम नहीं मिलता था, इतना बिजी रहता था। तो सेठ सामायिक कर रहे थे। चोरों ने सोचा अभी यह गृह स्वामी जागृत है, अतः थोड़ी देर छुपकर बैठ जाएं, ये सो जाएगा तब चोरी करेंगे। इधर सेठ ने भी चोरों को देखा, चोरों को देख लिया, लेकिन प्रभाव था किसका उसमें, उस जीवन के, उसके जीवन में, सेठ के जीवन के प्रभाव किसका था? सामायिक का, समता का। कोई बात नहीं, तो उसने देख लिया। सेठ ने चोरों को देखा, सोचने लगे चोर आए हैं अतः धन चुरा कर ही जाएंगे। आप सामायिक कर रहे हैं, अगर हम सामायिक ऐसे कर रहे हो तो ऐसा मौका आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम शोर कर देंगे, अपने बच्चों को टेलीफोन कर देंगे, इधर उधर बाहर निकल के वो हम क्या करेंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन वो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो आराम से सामायिक करता रहा और सामायिक में उसने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया। वो अपनी तरह उन सेठ को भी धन का मोह तो था, क्योंकि उसने मेहनत से कमाया, मोह तो था, किंतु सामायिक दूषित करके वे धन का रक्षण नहीं करना चाहते थे, धन का रक्षण नहीं करना चाहते थे। अब तो उसका स्टैंडर्ड भी हाई हो गया और सामायिक कर रहा था, सामायिक में गड़बड़ ना हो जाए तो वो उसकी रक्षा करना चाहते थे। सामायिक को एज इट इज, जो उसका ध्येय था, लक्ष्य था, उसके मुताबिक ही, जिसके कारण उसको सारी रिद्धि सिद्धि मिली, सब कुछ मिला, उसको क्या करना चाहते, सामायिक को दूषित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा धन तो जीवन में बहुत आया है और गया है, ये चोर मेरे यहाँ धन की चोरी करने आए हैं, यदि मैं इसके रक्षण के लिए सामायिक में कुछ भी प्रवृत्ति करूंगा तो मेरा आत्मधन नष्ट हो जाएगा। जो उसने समता पाई थी, उसकी आत्मा में एक आत्मा धन रूपी, क्या कहना चाहिए, धन रूपी समता जो उसमें आई थी वो खत्म हो जाएगी। मुझे अपना संभाव नहीं छोड़ना, धन जाए तो भले जाए, मुझे अपने संभाव की साधना में लीन रहना चाहिए। सेठ एक पर एक सामायिक करते रहे, क्योंकि 8 सामायिक करनी थी, और नवकार मंत्र का जाप उच्चार पूर्वक करते रहे। चोरों ने महामंत्र श्रवण किया, उन्हें लगा यह मंत्र हमने पहले कभी सुना है। काफी सोचते रहे, बहुत सोचा आपस में, तो उन्होंने चोरों को क्या हुआ, चोरों को उहापोह, मतलब आपस में बातचीत धीरे धीरे करते रहे और उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्होंने अपना गत जन्म देखा, हम श्रावक थे, व्रत की विराधना करके हम भील बन गए। श्रावक थे लेकिन व्रतों की विराधना की उन्होंने पहले जन्म में, पहले भाव में, तो क्या बन गए, अपने जैन कुल में थे, जैन धर्म में थे, जैन गुरु को मानते थे, महावीर भगवान को, मतलब अपने तीर्थंकर भगवान को मानते थे, लेकिन उन्होंने विराधना की पिछले जन्म में, और क्या हुआ, भील बन गए, छोटी जाति में पैदा हो गए, और हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। वास्तव में इन सेठ को धन्य है कि इन्होंने हमें देख लिया, फिर भी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। तो उन्होंने, वो चोरों ने सेठ का धन्यवाद मन ही मन किया कि देख भी लिया, लेकिन हमने तो क्या किया था, हमने विराधना करके धर्म की, हमने नीच जाति में पैदा हो गए और हमारा ये हाल है। तो फिर भी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए, उन्होंने बोध लिया उस सेठ से, करने के आए थे चोरी, लेकिन से बोध लिया उसकी इसी बात से कि उन्होंने, सेठ जी ने उठे नहीं, अपना सामायिक नष्ट ने की, उसमें वो विघ्न ना आए तो बैठे रहे। वास्तव में इन सेठ को धन्य है, इन्होंने हमें देख लिया, फिर भी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। अब सेठ के समभाव ने चोरों के अंत स्थल में समभाव पैदा कर दिया। चोर भी वहीं पर समाधिस्थ हो गए। सवेरा होते होते चोरों ने भी समभाव के कारण अपने घनघाती, जो घाती कर्म, हमारे 4 कर्म घनघाती, 8 कर्म है हमारे, 8 कर्म, 4 जो घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। तो घाती कर्म बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये घाती कर्मों का अगर इंसान क्षय कर ले
तो फिर अगले वाले जो 4 कर्म है वो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाते हैं, और भगवान को घाती कर्म करने के बाद केवल ज्ञान होता है। उसके बाद फिर तीर्थंकर जो भी भगवान अपने सिद्ध शिला में जाते हैं, वे चारों चोर केवल ज्ञानी बन गए। देवताओं ने उनके केवल ज्ञान का महोत्सव किया। चोरों ने स्वर्ण कमल पर बैठकर भव्य प्राणियों को समभाव के लिए उपदेश दिया। कितनी अद्भुत होगी उस सेठ की समाये, जिसे देखकर चोरों को केवल ज्ञान हो गया। ये हमारा भी लक्ष्य है। केवल ज्ञान तो बहुत दूर है, लेकिन मंजिल तो है ना। सीढ़ी हमारी बहुत लंबी सीढ़ियां हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, घरों में भी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, इतनी सीढ़ियां होती हैं। लेकिन अगर लिफ्ट खराब हो गई तो हम ऊपर जाना है, अपने घर में फ्लैट में जाना है, 4th मंजिल है, हमने शुरू किया चढ़ना, धीरे 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 चढ़ के हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य क्या है? अपने फ्लैट में पहुंचना है। जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? हमें क्या करना है? अपने पुराने कर्मों को क्षय करके इस जन्म में बुरे कर्म नहीं करने। धार्मिक मतलब धर्म के, भगवान की वाणी के अनुसार। भगवान की वाणी क्या है? मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ। ये जीवन में अगर रट आ जाए तो हमारे बहुत सारे कर्म अपने आप ही घर से शुरू होंगे। समाज के बाद देश, शहर के बाद देश, मतलब ये सब खत्म हो जाएंगे अगर हमारे दिमाग में बेस, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ की भावना आ जाए तो हम भी ऐसे ही चोरों की तरह समभाव आ जाए। पिछले जन्म का हमें भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमारे में अभी क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, हम उलझे रहते हैं। तो हमें इसको समाहित करते करते अपनी उलझन को खत्म करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तभी हमारा सुनना, पढ़ना, ऐसा जीवन जीना तभी सफल होगा। हमने समाहित कर ली, लेकिन घर में तो समाहित कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली। आज क्या है, फटाफट मंदिर जी जाते हैं, उपाश्रय जाते हैं, प्रवचन होता है चतुर्मास में, तो लेडीज क्या, जेंट्स क्या, आसन लेके आते हैं, फटाफट समाहिक लिया, आसन बिठाया, समाहिक ले ली। बीच में बातें कर लो, जहाँ एसी में बैठ जाओ, पंखे चल रहे हैं, इसके कोई किसी को नहीं ध्यान आता, कभी भी नहीं। एसी चल रहा है और समाहिक, एक दफा हम एक साइड में हम समाहिक कर रहे हैं समता की भावना, और दूसरी तरफ एसी चल रहा है, जीवों की हिंसा हो रही। तो ऐसी समाहिक का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हिंसा ज्यादा होती है, हमें लाभ कम मिलता है, क्योंकि समता तो हमारे में आएगी नहीं। है गर्मी, जरा गर्मी होती है, भाई तो बहुत गर्मी है, बहुत पसीने आ रहे हैं। मैं तो सभी को कहती हूँ जो मेरे पास होते हैं, गर्मी क्यों करते हो? एक बार समझो, ये भगवान का प्रसाद है। हर मौसम में भगवान अलग अलग प्रसाद देता है। हर मंदिर में जाते हैं, जब हम फंक्शन भी करते हैं, कभी मंदिर जी में लड्डू मिलता है, कभी बर्फी मिलती है, कभी पेड़ा मिलता है। इसी तरह भगवान को समझो, जो भगवान के प्रसाद हैं। ये मौसम जो है ये तो कुदरती चीजें हैं, लेकिन इंसान है ना, उसको कभी तसल्ली नहीं होती। ज्यादा गर्मी हो जाए, गर्मी बहुत है, सर्दी हो जाए तो सर्दी बहुत है। तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। ये अपने मन को समझाने की बात है। ये जो हमारा लाइफ है, ये तो उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, इसको बस समभाव से देखना है और आत्मा में रमन करना है, कोशिश करनी है। मुश्किल भी है, लेकिन एक दफा जब फैसला कर लो कि मैंने तो समता में रहना ही है, मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, मेरे को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं आना, अपने आप पर बंद लगाओ, कोई नहीं लगा सकता। अपने आप को डांटो, अपने से बात करो, अपने आप को डांटो ना जरा, कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तूने तो पचखन लिया था मैंने गुस्सा नहीं करना, फिर गुस्सा कर रहा, क्यों? ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, अगर हम इनको प्रैक्टिकल करें, सच्ची कहती हूँ, एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन लक्ष्य तो होए ना। आदमी के आंखों में जब ये गलतियां होती हैं, आंसू आने चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। रोना नहीं चाहिए कि मैंने गलती फिर कर दी, आज मैं भी ऐसे करती हूँ। ये नहीं कि मैं गलत रोज करती हूँ, रोज अपने को धिकारती हूँ, रोज अपने को डांटती हूँ कि अनुराधा तू क्या कर रही है, कल तूने ये सोचा, आज फिर तेरे को सर्वेंट पे तूने ऊंचा बोल दिया, क्यों बोला? चल उससे सॉरी बोल।
तो अपने से जब तक बात करनी नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस आज का इतना ही, 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा हो गए, तो कल फिर इसी को खत्म करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर जो भी होगा। ओके जी।